बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण। यह विभिन्न पौधों में वसीय अम्लों के अपघटन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप एक साथ दो कार्बन परमाणु विमुक्त होते हैं। यही नहीं, इस प्रक्रिया में एसिटल कोएंजाइम ए के दो कार्बन खंडों का उत्तरोत्तर विमोचन होता रहता है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, वसीय अम्लों का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसके अंतर्गत एंजाइम्स थायोकाइनेज व या एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल का एक अणु अपने अंतिम सिरे द्वारा कोएंजाइम ए से जुड़ जाता है एवं सक्रिय वसीय एसाइल कोएंजाइम ए बनाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा एटीपी से दो फॉस्फेट समूह मुक्त होने से प्राप्त होती है एवं एएमपी का निर्माण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। वसीय अम्ल प्लस कोएंजाइम ए प्लस एटीपी, इससे बनता है वसीय एसिल कोएंजाइम ए प्लस एएमपी प्लस पीआई। दूसरा है विहाइड्रोजीनीकरण। इस चरण में हर एक अल्फा व बीटा कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन 2H परमाणु का पृथक्करण होता है। एक विशेष एंजाइम एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यहाँ हाइड्रोजनी ग्राही के रूप में FAD की जरूरत पड़ती है। विहाइड्रोजीनीकरण द्वारा वसीय एसिड कोएंजाइम ए रूपांतरित होकर ट्रांस बीटा असंतृप्त वसीय एलिल कोएंजाइम ए बनाता है। यह निम्न प्रकार से होता है: वसीय एसिल कोएंजाइम ए प्लस FAD, ये परिवर्तित होता है ट्रांस बीटा असंतृप्त वसीय एसाइल कोएंजाइम ए तथा FADH2 में। तीसरा, जलयोजन। इस चरण में जल का एक अणु ट्रांस बीटा असंतृप्त वसीय एसिल कोएंजाइम ए के युग्म बंध पर जुड़ जाता है, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया एक एंजाइम इनाइल हाइड्रेज की उपस्थिति में अभिप्रेरित होती है। ट्रांस बीटा असंतृप्त वसीय एसिल कोएंजाइम ए प्लस H2O ये बदल जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए में। चौथा है डिहाइड्रोजीनीकरण। इसके अंतर्गत बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए का डिहाइड्रोजीनीकरण होता है तथा बीटा कीटो वसीय एसिल कोएंजाइम ए बन जाता है। यहाँ हाइड्रोजन ग्राही के रूप में NAD कार्यशील होता है। यह प्रक्रिया एक विशेष एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है। इस प्रकार बीटा ऑक्सीकरण या कार्बोनिल कार्य का संचालन अब बीटा कार्बन परमाणु पर होता है। हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए प्लस NAD ये परिवर्तित होता है बीटा कीटो वसीय एसिल कोएंजाइम ए प्लस NADH2। चौथा है विदलन। इसके अंतर्गत वसीय एसिल कोएंजाइम ए का एक अणु तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो अणु बीटा कीटो वसीय एसिल कोएंजाइम ए के थायोक्लास्टिक विदलन द्वारा मुक्त होता है।
इस प्रकार यहाँ क्रियाधार दो खंडों में विघटित हो जाता है। बीटा कीटोवसीय एसिल कोएंजाइम ए प्लस कोएंजाइम ए परिवर्तित होता है वसीय एसिल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस रासायनिक क्रिया में निर्मित वसीय एसिल कोएंजाइम ए में दो कार्बन परमाणु कम संख्या में होते हैं। इसके बाद यह वसीय यौगिक फिर से बीटा ऑक्सीकरण चक्र में प्रवेश कर जाता है तथा इसमें तब तक बना रहता है जब तक कि एसिटल कोएंजाइम ए के रूप में दो और कार्बन परमाणु नहीं निकल जाते। इस तरह बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में दीर्घ वसीय अम्ल श्रृंखला से दो कार्बन इकाइयाँ निकल जाती हैं एवं दो एसिटल कोएंजाइम ए के अणुओं के रूप में ये निम्नलिखित डिग्रेडेशन हो जाती है। यह प्रथम चरण में निर्मित मुख्य सक्रिय वसीय अम्ल की तुलना में दो कार्बन इकाइयों की कमी दर्शाता है एवं छोटा हो जाता है। वसीय अम्ल ऑक्सीकरण द्वारा विमुक्त एसिटल कोएंजाइम ए का भविष्य फेट ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इस प्रकार बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा मुक्त एसिटल कोएंजाइम ए के अणु अब क्रैब चक्र की अभिक्रियाओं में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ इसका विघटन या ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है तथा ये CO2 व HO2 में परिवर्तित हो जाते हैं व ऊर्जा विमुक्त होती है। इस अवस्था का वसीय अम्ल अणुओं में संग्रहित स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मुक्ति की कार्यकुशलता एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष महत्व है। एसिटल कोएंजाइम ए के अणुओं का वसीय बीजों के अंकुरण के समय घुलनशील सुक्रोज के रूपांतरण ग्लाइऑक्सैलिक एसिड साइकिल के द्वारा हो जाता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसाएं गतिज ऊर्जा प्राप्ति के लिए अति उत्तम स्रोत है।